Students, in the last video we have already discussed about the theories of curriculum development. In this video we are going to learn about the principles of curriculum development. So, theories and principle, these are two different words, but in Hindi we normally use it in a with a single denotation, that is सिद्धांत. दोनों के लिए हम सिद्धांत शब्द का व्यवहार करते हैं. तो क्या थियोरी और प्रिंसिपल में कोई पार्थक्य है और या फिर ये दोनों एक ही है? तो ये थोड़ा सा हम उसका देखते हैं कि क्या इसमें डिफरेंसेस हैं. थियोरी जो है एक माने साइंटिफिकली एक्सेप्टेड जनरल प्रिंसिपल्स को हम माने थियोरी कह सकते हैं. माने जो प्रिंसिपल्स है, प्रिंसिपल्स का अर्थ होता है कि नियम, माने जिसका पालन करके हम कोई चीज़ करते हैं. जब हम पालन करके कोई चीज़ तक पहुंचते हैं और ये पालन करने से बार बार वही चीज़ हमें मिलता है तो हम इसको थियोरी बोल देते हैं. तो ये थियोरी हो, माने ये एक्सेप्टेड जनरल प्रिंसिपल टू एक्सप्लेन ए फेनोमेना. एक फेनोमेना को एक्सप्लेन करने के लिए हम ये चीज़ प्रिंसिपल्स का नियमों का सहारा लेते हैं. तो नियम क्या है? कोई भी चीज़ का एक तो स्रोत है, माने एक आधार बन जाता है. किसी चीज़ को करने से पहले हम इस आधार को ध्यान में रख के आधार पे खड़े होकर हम ये चीज़ करते हैं. सो नाउ लेट्स कम टू द प्रिंसिपल्स ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट, या पाठ्यचर्या का जो सिद्धांत है जिसको हम बोलते हैं. आप देखिए सिद्धांत और फिर से सिद्धांत, मैंने थियोरी एंड प्रिंसिपल्स में ये अब इस तरह से बोल सकते हैं. थियोरी को हम मत के रूप में ले सकते हैं, मत या फिर वाद, जिसको इज़म्स आ जाता है. मत आता है मैंने एक थॉट आ जाता है, मैंने स्कूल ऑफ थॉट जिसको बोलते हैं मत, तो वो मत. और प्रिंसिपल जो है वो हम नियम को बोल सकते हैं. तो नियम से ही मत का आविर्भाव होता है. नियम का पालन करके हम कोई चीज़ करते हैं तो फिर हम उस मत में पहुंचते हैं या वो एक वाद बन जाता है. तो अभी करिकुलम जो पाठ्यचर्या विकास जो करेंगे उसमें भी कुछ नियम का हमें पालन करना है. तो वो क्या क्या नियम है, क्या क्या सिद्धांत है, वो हम देखेंगे. तो पहला है कि बाल केंद्रित जो सिद्धांत है, प्रिंसिपल या नियम है, तो वो माने प्रत्येक पाठ्यचर्या जो है वो बालक का बहुत सारा चीज़ों को देख के, मैंने बालक का जो अनुभव है उससे मैंने उसको एक स्रोत मान के उसके इर्द गिर्द पाठ्यचर्या का जो भी है मतलब कार्यक्रम है उसके इर्द गिर्द घूमेगा. तो इन दिस प्रिंसिपल normally what happens, we see that curriculum should be according to the needs, माने आवश्यकता, interests मतलब रुचि, capability मतलब दक्षता या उसका जो एबिलिटी है, कैपेसिटी, एप्टीट्यूड, एटीट्यूड को लेके हम इस चीज़ को बनाते हैं. तो ये हो गया कि बाल केंद्रित, माने बालक का रुचि के हिसाब से बालक क्या माने किस चीज़ में इंटरेस्ट लेता है, उसका एटीट्यूड क्या होता है. तो ये सारा चीज़ को देख के हम जब करिकुलम का निर्माण करते हैं तो वो बाल केंद्रित होता है. माने इसमें स्टूडेंट का जो एज लेवल, ग्रेड लेवल जो है वो सब लेंगे और थोड़ा सा साइकोलॉजिकल अंडरस्टैंडिंग भी बच्चों का होगा, तभी जाके हम पाठ्यचर्या का सही रूप से विकास कर सकते हैं. दूसरा है प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिटी सेंटर्डनेस, या समुदाय केंद्रित सिद्धांत जो है वो है. तो इसमें क्या देखा जाता है कि ये जो जब पाठ्यचर्या बनाते हैं या उसका विकास करते हैं तो हम देखते हैं कि सामाजिक और स्थानीय ज़रूरत क्या है. मैंने अभी का ये में समाज क्या चाहता है और ये जो हम लोकल स्पेसिफिक नीड्स है वो क्या है, मैंने स्थानीय विशिष्ट जो आवश्यकता है वो क्या है बच्चों का, उस चीज़ को देख के हम करिकुलम का विकास करते हैं. और इसमें और एक चीज़ होता है कि जो समुदाय का जो वैल्यू सिस्टम है, मूल्य बोध जो है, जैसे कि डेमोक्रेसी को लेके, मैंने उस तरह का चीज़ लेके हम आगे बढ़ते हैं. जो समाज का मूल्य होगा उन मूल्यों के आधार पे हम
करिकुलम बनाते हैं। तो ये हो गया कि कम्युनिटी सेंटर्डनेस। तीसरा है एक्टिविटी प्रिंसिपल्स या सक्रियता, या फिर हम जिसको गतिविधि बोलते हैं। अब देखिए, पाठ्यचर्या ऐसा हो जो कि छात्रों को, बालकों को माने क्रियाशील करे। ये नहीं कि खाली इन्फॉर्मेशन माने सूचनाएं प्राप्त करे, रादर देन वो लोग इन्वॉल्व होना चाहिए एक्टिविटीज़ में, माने क्रियाशीलन में। तब जाके वो ज़्यादा सीखते हैं और वो उनमें मन लगता है, क्योंकि बच्चा जो है जन्मजात जो है वो माने क्रियाशील है, माने वो एक्टिव रहता है। उसको हम शिथिल करते हैं क्लासरूम में लाके कि बैठ के सुनो, तो वो सुनने के बजाय अगर हम इस तरह से करिकुलम विकास करते हैं कि जिसमें कि बहुत सारा क्रियाकलाप रहे, तब वो बच्चों को ज़्यादा सूट करता है। वो जो पाठ्यचर्या है वो बहुत अच्छा बनता है। सो एक्टिविटी को भी हम ध्यान में रखते हुए एक नियम बन जाता है कि हम उसमें कितना ज़्यादा एक्टिविटी डालें जो कि छात्र का जो अनुभव है उसके माने उसके हिसाब से हो, माने उसके अनुरूप हो। चौथा है प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन या समन्वय का जो सिद्धांत है। इंटीग्रेशन ऑफ व्हाट, माने आप देखिए समन्वय, तो हम बोलते हैं कि नॉलेज और एक्सपीरियंस, जो ज्ञान देते हैं उसका अनुभव के साथ क्या समन्वय, माने हम इस तरह से पाठ्यचर्या का विकास करेंगे जिसमें कि ज्ञान जो दे रहे हैं उसका अनुभव के साथ कहीं ना कहीं मेल हो, समन्वय हो, माने ही कुड रिलेट द नॉलेज विद द एक्सपीरियंसेस। तो इसमें आप देखते हैं कि अब तीनों चीज़ जो है, तीनों डोमेन जो है, कॉग्निटिव, अफेक्टिव और साइकोमोटर जो है, इन तीनों में कहीं ना कहीं एक समन्वय का माने समन्वय होना चाहिए पाठ्यचर्या में। तो ये हो गया प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन। पांचवा है फॉरवर्ड लुकिंग प्रिंसिपल या दूरदर्शी सिद्धांत। पाठ्यचर्या जो है मैंने वर्तमान को देख के तो होता ही है, लेकिन इसमें कहीं ना कहीं भविष्य की बातें भी छिपी रहती है, क्योंकि पाठ्यचर्या आज के लिए ही नहीं होता है। पाठ्यचर्या जो है भविष्य को देख के हम लोग निर्माण करते हैं या उसका विकास करते हैं, ताकि आने वाले दिनों में ये जो पाठ्यचर्या अभी हम दे रहे हैं उसका उपयोग हो सके। तो इस तरह से आने वाले दिनों में क्या डेवलपमेंट्स होगा वो थोड़ा सा हमको माने दूरदर्शिता के साथ हम पाठ्यचर्या का निर्माण करते हैं। छठा है कंजर्वेशन प्रिंसिपल या संरक्षण का जो सिद्धांत है। पाठ्यचर्या जो है, हम जानते हैं कि एजुकेशन का जो एक अहम भूमिका है वो है कि कल्चर को, ट्रेडिशन को बचाए रखना, माने संरक्षित करके रखना। तो उस हिसाब से पाठ्यचर्या भी वैसा ही भूमिका निभाना चाहिए, और इसके पीछे मैंने इसको करने के लिए हम इस सिद्धांत का उपयोग में लाते हैं कि संरक्षण का सिद्धांत, माने पाठ्यचर्या हमारे जो संस्कृति है, हमारा जो रीति रिवाज है, उस चीज़ को भी मैंने संरक्षित करे, जो ट्रेडिशन और कल्चर को ये संरक्षित करके आगे बढ़ाने का प्रयत्न करें। तो मतलब कल्चर को छोड़ के हम पाठ्यचर्या का विकास नहीं कर सकते हैं। जो हमारा संस्कृति है, जो हमारा ट्रेडिशन है, उसके अनुरूप ही हम अपना पाठ्यचर्या को बनाते हैं। सातवां है रिन्यूअल प्रिंसिपल, नवीकरण। मतलब पाठ्यचर्या जो एक बार बन गया या जो चला आ रहा है वो ऐसा होना चाहिए कि वो उसको हम रिन्यूअल कर सके, माने उसका नवीकरण हो सके। माने हम उसमें गुंजाइश छोड़ना चाहिए कि ये हमेशा जो है एक नयापन लेके आए और इसमें कुछ नया चीज़ों को हम सम्मिलित कर सके। तो ये नियम भी होना चाहिए कि हम जो एक बार जो पाठ्यचर्या बना दिए उस चीज़ को हमेशा के लिए हो गया इस तरह का नहीं, रादर वी शुड सी दैट द करिकुलम इज बीइंग रिन्यूड विद द पैसेज ऑफ टाइम। देन आठवां है मोटिवेशन प्रिंसिपल, प्रेरणा सिद्धांत जो है। पाठ्यचर्या ऐसा हो कि बच्चों को वो मोटिवेट करे, मैंने प्रेरणा दे कि वो इसे सीखने से कुछ समाज का बेहतरी हो पाएगा और वो समाज में खुद को एस्टेब्लिश कर पाएंगे। तो ये प्रेरणा होना चाहिए कि जो हम पढ़ रहे हैं, जो हम अनुभव देंगे पाठ्यचर्या के हिसाब से, वो प्रेरणादायी हो, ताकि बच्चे जो है अपना इतिहास जाने और अपना वर्तमान को जानते हुए भविष्य की ओर बढ़े।
मेच्योरिटी प्रिंसिपल, 9th वन, इट्स परिपक्वता सिद्धांत जो है, माने जो पाठ्यचर्या हम बनाएंगे, जो विकास करते हैं पाठ्यचर्या का, वो देखते हैं कि छात्रों का, शिक्षार्थियों का मानसिक तथा शारीरिक जो डेवलपमेंट है, विकास है, उसके साथ वो मैच खाता है कि नहीं, मतलब उसके अनुरूप है कि नहीं। तो मानसिक अनुरूपता बहुत आवश्यकता है, मतलब वो जो मैच्योरिटी लेवल है, जिस लेवल में जो देना है उस लेवल पे हम वो देंगे। तो ये मैच्योरिटी प्रिंसिपल है कि जैसे बच्चा मैच्योर करता है, तो हम देखे होंगे अगर आप मैथमेटिक्स का करिकुलम लेंगे बच्चों का, तो मैच्योरिटी के हिसाब से ग्रेजुअली दे मूव ऑन। पहले देखिए मैंने एडिशन सीखता है 1 डिजिट, फिर 2 डिजिट का सीखता है, फिर 3 डिजिट, फिर 4 डिजिट, इस तरह से आगे बढ़ता है। मल्टीप्लिकेशन भी वैसे ही है। तो ये जो मैच्योरिटी को लेके क्लास 1 से क्यों नहीं हम 4 डिजिट का एडिशन सिखाते हैं, तो क्योंकि मैच्योरिटी डिपेंड। तो ये प्रिंसिपल ऑफ मैच्योरिटी, माने जिस एज में जो मैच्योरिटी आता है उस हिसाब से हम कंटेंट या अनुभव को उसमें डालते हैं करिकुलम में। 10वां है द प्रिंसिपल ऑफ प्रिपरेशन फॉर लाइफ, जीवन का प्रस्तुति का जो सिद्धांत है। तो ये करिकुलम जो हम देते हैं बच्चों को, तो इसका पीछे मैंने एक नियम ये भी है कि जो हम दे रहे हैं वो अपना जीवन का प्रस्तुति कर सके। मैंने इस पाठ्यचर्या का अनुकरण करके, पाठ्यचर्या के द्वारा जो दिए गए अनुभवों के माध्यम से वो अपना जीवन का प्रस्तुति कर सके, माने लाइफ का प्रिपरेशन कर सके। माने ये जो हम जैसे देखिए छोटे बच्चों को सिखाते हैं, मैथमेटिक्स सिखाते हैं, मतलब क्या हुआ, एवरीडे कैलकुलेशंस में उसको इजी होगा। मतलब कम से कम हर कोई उच्च शिक्षा नहीं प्राप्त कर सकता है, तो हम मिनिमम उतना दे देते हैं ताकि वो दैनंदिन जीवन उसका जी सके। सपोज वो मार्केट जाता है तो हिसाब कर लेता है, मतलब क्या, मैथमेटिक्स का थोड़ा ज्ञान दिए हैं उसको। तो हर पाठ्यचर्या का उसका एक तो लाइफ में उपयोगिता है और माने जीवन जीने के लिए वो सहायक होता है। तो वो हम बोलते हैं कि प्रिपरेशन फॉर लाइफ का जो प्रस्तुतिकरण है उसके लिए हम करिकुलम बनाते। तो ये एक नियम बन जाता है। तो 11वां नियम है द प्रिंसिपल ऑफ इलास्टिसिटी, फ्लेक्सिबिलिटी एंड वेराइटी। तो क्या है वो, लचीलापन, नम्यता और विविधता का सिद्धांत। तो लचीलापन मतलब इट शुड नॉट बी वेरी फिक्स्ड, रिजिड नहीं होना चाहिए। जहाँ जैसे अवेलेबिलिटी है उस हिसाब से पाठ्यचर्या को हम थोड़ा सा बदल सकते हैं। अनुभवों का जो जिस तरह का अनुभव हम देंगे एक जगह में, दूसरा जगह में हम दूसरा चीज़ भी दे सकते हैं। तो इस तरह से वो फ्लेक्सिबल होगा। आप देखे होंगे कभी कभी जो सिलेबस में या करिकुलम में हमारा रहता है ये नहीं, तो वो हम कर लेने से चले, मैंने इक्विवेलेंस मान लेते हैं। तो ये अगर नहीं कर पाए तो दूसरा, तो ये फ्लेक्सिबिलिटी है, क्योंकि हर चीज़ जो प्लान्ड होता है वो इम्प्लीमेंटेशन होगा, वो कोई ज़रूरी नहीं है। तो प्लान में हम थोड़ा सा इस तरह से स्कोप रखेंगे ताकि जब इम्प्लीमेंट हो, जब करिकुलम ट्रांजैक्ट हो, उसमें हम कुछ और भी अनुभव दे सकते हैं। तो उसको हम इलास्टिसिटी बोलते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी बोलते हैं। और वैरायटी होना चाहिए, करिकुलम एक ही तरह का हो उस वैसा नहीं है। करिकुलम ऐसा होना चाहिए कि सबका जो टेस्ट है और सबका जो इंटेलिजेंस है, सबका जो कौशल है, उसको लेते हुए हम करिकुलम बनाए। मैंने हर तरह का चीज़ रहेगा, मैंने उसमें कुछ साधारण चीज़ें रहेंगे, कुछ विशिष्ट चीज़ रहेगी। मैंने हर चीज़, हर इंडिविजुअल डिफरेंस को कैटर करने के लिए पाठ्यचर्या में भी बहुत तरह का चीज़ हम डाल सकते हैं। इसीलिए देखिए पाठ्यचर्या में तरह तरह का चीज़ों का हमने सम्मिलित किया है, ताकि हर चीज़ को बने। उसमें देखिए पहले तो हम लोग पढ़ाई पे ही सिर्फ जोर देते थे, अभी खेल कूद हुआ, वाद विवाद, बहुत तरह का एक्टिविटीज़ जो है हम उसको डाल दे पाठ्यचर्या में। तो दिस बिकम्स माने सोर्स ऑफ केटरिंग डिफरेंट इंडिविजुअल्स या इंडिविजुअल डिफरेंसेस। तो 12वां है द प्रिंसिपल ऑफ कॉम्प्रिहेंसिवनेस, मतलब व्यापकता। तो करिकुलम है वो बहुत व्यापक होना चाहिए। ये नहीं कि मैंने कुछ थोड़ा सा ही ज्ञान हो गया तो हो गया, नहीं। हमको डिफरेंट फील्ड से कुछ ज्ञान हर स्तर पे हमको दे देना है, ताकि ये व्यापकता जो है वो जीवन के लिए उपयोगी होता है। और जीवन जीने के लिए सिर्फ एक तरह का या एक ही ज्ञान का आवश्यकता नहीं पड़ती, रादर बहुत सारे
ज्ञान का आवश्यकता पड़ता है, बहुत सारा कौशल का आवश्यकता पड़ता है। तो इस तरह से हम मैंने जो भी पाठ्यचर्या बनाएंगे उसमें तरह तरह का अनुभव देंगे, जो कि एक व्यापक ज्ञान का एक स्रोत होगा। 13th में आता है द प्रिंसिपल ऑफ बैलेंस, संतुलन का जो सिद्धांत है। जो पाठ्यचर्या हम बनाएंगे उसमें हम ये देखेंगे कि जो डायरेक्ट एक्सपीरियंस और जो इनडायरेक्ट एक्सपीरियंस, मतलब डायरेक्ट अनुभव और इनडायरेक्ट अनुभव जो है उसका तो बैलेंस होना चाहिए। अब देखिए, हम जब कोई चीज़ पढ़ाते हैं थियोरेटिकली तो इट बिकम्स ए इनडायरेक्ट अनुभव, अब जो उसका हम डायरेक्ट अनुभव देंगे, तो देयर शुड बी ए बैलेंस, माने एक संतुलन होना चाहिए। सिर्फ हर चीज़ को हम इनडायरेक्टली नहीं दे सकते, हर चीज़ को हम डायरेक्टली नहीं दे सकते, तो कुछ डायरेक्ट कुछ, इसीलिए हम देखिए थियोरी प्रैक्टिकल, हम बोलते हैं प्रैक्टिकल ओरिएंटेड होना चाहिए हर चीज़, लेकिन हम बिना थ्योरी का प्रैक्टिकल भी तो नहीं करा सकते हैं। तो उस चीज़ को हम बैलेंस करते हैं कि कितना थ्योरी देंगे उसके बाद हम प्रैक्टिकल करेंगे। अब देखिए, आप लोग का जैसे करिकुलम में रिसर्च है, पहले हम थ्योरी बताते हैं फिर हम प्रैक्टिकल करवाते हैं कि रिसर्च कीजिए। सो दिस इज़ ए बैलेंस बिटवीन द टू, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट एक्सपीरियंस। अब रिसर्च पढ़ना मतलब इट्स ए इनडायरेक्ट एक्सपीरियंस, रिसर्च करना मतलब वो डायरेक्ट एक्सपीरियंस का। इसी तरह से हर स्टेज में जब प्रैक्टिकल थ्योरी का बात आता है तो वो डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट का बीच में एक संतुलन हम स्थापित करते हैं। तो ये एक सिद्धांत होता है। 14th वन इज़ द प्रिंसिपल ऑफ यूटिलिटी, उपयोगिता का सिद्धांत। तो ये उपयोगिता क्या है, मतलब जो आप पाठ्यचर्या में जो अनुभव हम दे रहे हैं उस अनुभव का वो उपयोग करके आगे वो माने एक जीवन जी सके, माने उसका जीविका उपार्जन एटलीस्ट कर सके, तब जाके हम इसको उपयोग, और वो एक तो पीसफुल लाइफ लीड कर सकते। एक सीधा साधा जीवन जो है, जो ज़रूरत होता है उस जीवन को वो बढ़िया से जी सके विथ अ रोज़गार। तो एम्प्लॉयमेंट भी होना चाहिए, उसमें साउंड लिविंग होना चाहिए। तो हम क्या करते हैं, तो उसमें जो भी देते हैं ट्रेडिशनल एजुकेशन के साथ हम क्या करते हैं कि वोकेशनल और टेक्निकल एजुकेशन भी देते हैं। तो वो एक्सपीरियंशियल लर्निंग जो है हम देते हैं, जो कि आगे चल के उसको एक रोज़गार दे सके। तो यूटिलिटी का सिद्धांत भी आपको देखना है, जो पाठ्यचर्या उसको मिल रहा है उस पाठ्यचर्या को वो उपयोग कर पाएगा कि नहीं, ये भी हमें देखना है। और 15वां है प्रिंसिपल ऑफ कोरिलेशन, सहसंबंध का सिद्धांत। तो ये जो सहसंबंध है, मतलब एक पाठ्यचर्या, जैसे हम आगे बढ़ते हैं कक्षा में तो हम देखते हैं कि जो हम पिछले कक्षा में पढ़े थे उसके हिसाब से आगे वाला कक्षा में पढ़ाई होना चाहिए। मैंने वो जो पिछले कक्षा में जो विषय थे, जो विषय वस्तु था उसमें, उससे रिलेटेड होना चाहिए, ना कि पूरा डिफरेंट सब्जेक्ट हो जाए। अब देखिए, हम लोग जैसे ग्रेजुअली मूव करते हैं, जो हम हिस्ट्री पढ़ते हैं क्लास 8 में 9 में, हर चीज़ का एक तो कोरिलेशन है, मतलब एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, इवेंट जो है जुड़ा हुआ है, चैप्टर 1 चैप्टर 2 से जुड़ा होता है। वैसे क्लास का एक क्लास का दूसरा क्लास से, वैसे एक ग्रेड का दूसरा ग्रेड से, एक एज लेवल का दूसरा एज लेवल से, तो उस चीज़ को हम कोरिलेशन बोलते हैं। तो पाठ्यचर्या जो है कोरिलेशन भी दिखाना चाहिए, मैंने जो चीज़ हमारे पास अनुभव है उसको हम एक पूर्व ज्ञान लेके, उसका एक नॉलेज बेस लेके, उस नॉलेज बेस को हम मान के उसके आधार पे हम नया ज्ञान का जो निर्माण करवाते हैं या नया ज्ञान देते हैं, मैंने उस ज्ञान के साथ संबंध स्थापित करके नया ज्ञान को वो आहरण करता है। सो ये एक प्रिंसिपल होता है। तो ऐसे बहुत सारे प्रिंसिपल्स हो सकते हैं। तो दीज आर द बेसिक प्रिंसिपल्स अपॉन विच द डेवलपमेंट ऑफ करिकुलम स्टैंड्स। तो पाठ्यचर्या जो है विकास जब होता है तो कुछ नियमों को वो ध्यान में रख के पाठ्यचर्या का निर्माण विकास होता है। तो आप देखे होंगे भारतवर्ष में भी जो पाठ्यचर्या बना है तो वो इंडियन कल्चर को लेके वो रोजगारोन्मुखी होगा, मतलब यूटिलिटी का प्रिंसिपल देखता है, बैलेंसिंग भी इसमें है, कोरिलेशन भी है। तो जितने भी आप पाठ्यचर्या देखेंगे जब डेवलपमेंट होता है तो वो उसको इसी सिद्धांत पे होता है। फ्लेक्सिबिलिटी का जो मैंने बताया कि एक बार जो हो गया तो फॉरवर्ड लुकिंग, आगे आने वाले दिनों में क्या है उस हिसाब से हम अभी से प्रिपेयर करेंगे, तो वो पाठ्यचर्या में आता है। अब देखिए टेक्निकल एजुकेशन पहले नहीं था, फिर आया,
अभी भी जो एजुकेशन हम दे रहे हैं आगे चल के क्या और मैंने प्रोग्रेस हो जाएगा उसको देखते हुए हम कुछ इसमें डाल रहे हैं कि ताकि वो जो आने वाले दिनों में आपको मतलब एक बेस प्रिपेयर करके आपके साथ चलेगा, मैंने छात्रों के साथ चलेगा, जो कि आगे चल के उसको बहुत हेल्प मिलेगा इस पाठ्यचर्या से। तो ये इन सारे नियमों को पालन करके पाठ्यचर्या का विकास होता है। तो आज इतना ही। ये पाठ्यचर्या का जो थियोरी और पाठ्यचर्या का जो प्रिंसिपल्स है हमने देखा, ये आपने बीएड में भी पढ़ा होगा, तो बहुत ज़्यादा डिस्क्रिप्शन देने का ज़रूरत नहीं है। आप इसको पढ़े होंगे, थोड़ा सा रिफ़्रेश कर लीजिए अपना ये बीएड की पढ़ाई को, और आप जानते ही हैं ये चीज़ बहुत मुश्किल नहीं है। थोड़ा सा इसको अगर आप समझेंगे तो इट बिकम्स ईजी। सो आज इतने ही। फिर कल मिलते हैं और एक नया वीडियो के साथ। तब तक गुड बाय।